हाँ तो हमने क्या कर लिया था, इलास्टिक कोलिजन कर लिया था, है ना। रेडी कर लो, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। देखो इलास्टिक कोलिजन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होता है और मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम का तो कंजर्वेशन होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता। तो बात करते हैं पहला इन इलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम is conserved, conservation of मोमेंटम, ठीक है। देखो क्या है इसमें, मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, और ये दूसरी बॉडी है, ओके। अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है, ओके। और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करती हैं, ठीक है, क्या करी, कोलाइड या कोलिजन हुआ। और उसके बाद ये सेपरेट हो भी सकती है और ना भी हो सकती है। ये सेपरेट नहीं होती है तो वो कौन सा होता है, इनइलास्टिक, कंप्लीटली इनइलास्टिक, ठीक है, कंप्लीटली इनइलास्टिक। और सेपरेट होकर उनको कुछ वेलोसिटी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक ओनली, है ना, इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसमें क्या होगा कि मोमेंटम का तो कंजर्वेशन होगा। मान लो कि वापस सेपरेट भी हो गई और सेपरेट होके इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और दूसरे वाले की हो गई, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और m1 कोलिजन, उसके बाद दोनों सेपरेट हो गए और सेपरेट हो गए, इसकी हो गई v1 और इसकी हो गई v2 और इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ओके। अब देखो मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। इसका इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, m1 m2 v1 u1 m2 u2 m1 और इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, m1 हो गया, हाँ m1, ओके। ये होगा हमारे पास इक्वेशन 1। दूसरा, एक तो हमें ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन 2, इसके लिए एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होती है, इनइलास्टिक में नहीं होती है,
नहीं होती, इसका मतलब जो पहले जितनी थी उसके बाद कोलिजन के बाद उतनी नहीं होती, मतलब कम हो जाती है। तो क्या हो जाती है? कम। क्या हो जाती है? कम। अब कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले मान लो कि 10 जूल थी, टकराए दोनों को मिला के, पहले दोनों काइनेटिक एनर्जी मिला कितनी थी? 10 जूल। दोनों टकराए और उनकी एनर्जी कितनी हो गई? 8 जूल। दोनों का टोटल काइनेटिक एनर्जी का। तो क्या हुआ? एनर्जी कम हो गई। तो पहले जितनी थी उतनी बाद में है क्या? नहीं, कम हो गई। कम हो गई, लॉस हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता है इलास्टिक कोलिजन में। in elastic collision, kinetic energy is not conserved। ठीक है, नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? जितनी इनिशियल थी और फाइनल निकालोगे उतनी, उसमें फाइनल को निकाल दो तो लॉस निकल जाएगा। क्या? पहले 10 थी, टकराई कितनी हो गई? 8। तो 10 - 8 क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकाल सकते हो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या हो जाएगा? हाफ m1u1 इसकी प्लस हाफ m2u2, ये इनिशियल हो जाएगी फाइनल, और कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या डिफरेंस बिटवीन दैट, ये क्या है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मैं नाम दे दूं K1 और इसका नाम दे दूं K2 दे सकता हूं क्या? तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा? K1 माइनस K2, ये क्या हो जाएगा फिर? इधर मैं नीचे लिख देता हूं, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक है, इतनी कॉमन लेके कर दो। आप इन दोनों में से हाफ कॉमन आ गया, m1u1 का स्क्वायर बाय प्लस m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 का स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर। ठीक है, आपसे आप कट गया, ठीक है, प्लस बी ए माइनस बी साइड निकल जाएगा, ये प्लस आप चला गया। ठीक है, पीछे जो है क्या हो लिख लो। इसके अंदर सर एडिट नहीं लगे, ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे ही लिख दो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
प्लस m2 u2 का स्क्वायर माइनस m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। बस हो गया। बस इसका कितने ये दो पॉइंट याद रखने हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता है, तो होता क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी। वो लॉस ऑफ एनर्जी हम कभी पूछ सकते हैं कि कितनी क्या। क्यों? क्योंकि जब भी दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं ना, तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है कि या तो साउंड होगा, है ना, या कोई ऑब्जेक्ट डैमेज होगा। अरे समझ में? तो उसमें क्या होता है? एनर्जी का लॉस, या हीट होगी या टकरा के क्या होंगे? गर्म होंगे। तो उसमें क्या हो जाता है? एनर्जी लॉस हो जाती है। तो पहले जितनी एनर्जी, बाद में वो एनर्जी इतनी नहीं रहती है। तो क्या हो जाता है? कमी हो जाती है। कमी हो जाने का मतलब क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी। आगे अगला क्या रहेगा हमारे पास? कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन कब होता है? देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी u1 है। दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है और उसकी वेलोसिटी u2 है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और यहाँ पर ऐसे टकराए। ठीक है, क्या हुए? टकराए। और टकराने के बाद कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ही सेपरेट नहीं हुआ। क्या हुए? सेपरेट नहीं हुआ। जैसे किसी के एक कार्डबोर्ड है, उसको गन से शूट किया, गोली मारी, ठीक है, तो क्या होगा? गोली उसमें फंस जाएगी, उस कार्डबोर्ड को साथ में लेके चलेगी। अरे समझ में नहीं आया? तो उस स्थिति में ये दोनों वापस क्या, गोली और कार्डबोर्ड सेपरेट हुए क्या? नहीं। या फिर तीर मारा है, जैसे आम को तीर मारा तो आम नीचे गिर जाता है और तीर के साथ। अरे समझ में? तो वो दोनों वापस पहले उनका क्या था? इनइलास्टिक कोलिजन में कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन हुआ? नहीं हुआ। तो इसमें भी नहीं होगा। मोमेंटम तो हर बार क्या होगा? कंजर्व होगा ही होगा। इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो हमें पता क्या करना है कि दोनों चिपके हुए हैं एक तरीके से, और दोनों क्या चलेंगे? अब साथ में चलेंगे। तो ये यहाँ से ऐसे हाँ, इसका मास m1, इसका m2। अब जब साथ में चलेंगे क्या दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी क्या? नहीं होगी ना, सेम ही होगी। तो मान लो वो है v, क्या है? v, ये m1 और ये m2। ठीक है जी। तो हमें पता करना है कि जब दोनों साथ में होते हैं तो उनकी वेलोसिटी कितनी है। जैसे कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी खड़ी है और दूसरी गाड़ी है बड़ी, और इसने क्या किया? इसको टक्कर मारी। क्या की? टक्कर मारी। तो फिर दोनों क्या हो गए? चिपक गए और दोनों साथ में ऐसे लेके चला गया, घसीट लेके चला गया। तो टकराने से पहले तो हमें पता है उसकी स्पीड कितनी थी, टकराने के बाद उन दोनों की स्पीड कितनी थी वो हमें पता करनी है। टकराने के बाद दोनों साथ में चिपकते हुए चले तो वहां पर कितनी उसकी स्पीड थी दोनों की, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी क्योंकि दोनों साथ में है। तो v हमें क्या करना है? पता करना है। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ, शॉर्ट में लिखना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u, ये किसके इक्वल होगा? इसके मोमेंटम के।
इसका मोमेंटम कितना, इसका मास कितना है, दोनों को मिला m1 प्लस m2, इसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मास तो m1 प्लस m2 v और ये v। अब क्या हम v पता नहीं कर सकते, यहाँ से कर सकते पता कर सकते हैं, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सर v1 v2 ले लिया। हाँ क्यों ले पता चल गया, सेपरेट नहीं हुए, सेपरेट नहीं हुए, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू अपॉन में क्या दिया सर, v m1 प्लस m2, v तो हमें पता करना है ना, तो आगे इसकी वैल्यू m1 हमें पता होगा, v1 हमें पता होगा, m2 हमें पता होगा, u2 हमें पता होगा, m1 m2 पता होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। अरे समझ में नहीं आ रहा, यस तो ऐसे इसकी वेलोसिटी पता कर सकते हो अपन। अब मान लो कैसा है कि एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, अब खड़ा है मतलब कार है, उसका हमें वेट तो पता ही होगा, है ना, और वेट तो पता ही होगा, और दूसरा चल के आ रहा है तो उसका भी वेट पता होगा और उसकी स्पीड भी पता होगी, ठीक है नहीं। अब दोनों टक्कर हुई दोनों की, और अब दोनों साथ में चले, उसे ब्रेक भी लगे लेकिन नहीं लगे और भिड़ गए, और दोनों फिर क्या चले साथ में, तो उन दोनों को मिला के वो कितनी दूर जाएंगे या उनकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हम पता कर सकते हैं। अरे समझ में नहीं आया, तो ये वेलोसिटी हम पता कर सकते हैं, मतलब ये कितनी दूर, ये स्पीड इसकी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी। वैसे अगर भी हमें टाइम नहीं पता है तो फिर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि कितना दूर जाएगी, कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। अरे समझ में, हाँ आया समझ में। दूसरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो तो क्या होगा, लॉस हो गया है, तो ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसे, लॉस कितना होगा, सीधे लिख देता हूँ, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कर दो ना सर, कर देता हूँ, ये लिख लिया। तो इधर लिख रहा हूँ इसका पॉइंट में पूरे हटा देता हूँ। Conservation of kinetic energy तो क्या होगा, लॉस ऑफ क्या, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पहली बात नहीं है, बिफोर collision काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ये होगा आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m कितना भाई इधर m1 प्लस m2, इसका मास कितना है m1 प्लस m2 और वेलोसिटी कितनी है v, तो क्या हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या,
तो क्या लिखेंगे नीचे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v का। सर v का स्क्वायर कैसे आया उधर? इधर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है, नहीं होती है? हाँ। तो m इन दोनों को मिला के m कितना हुआ, साथ में चलेंगे ना, तो इस पूरे का कितना m हुआ, मास कितना हुआ, m1 प्लस m2। आपने लिखा था उधर m1 u1 कंजर्वेशन के नीचे 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 यहाँ पर m1 हाँ u1 इधर तो नहीं लिखा ना, इधर लिखने चाहिए, यहाँ जब कम से यहाँ नहीं लिखा मैंने, कोई चीज यहाँ पर लिखी, हो गया, इसको निकाल लोगे तो क्या मिल जाएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फिर काट कूट के कर लेना, ठीक है। मतलब इनिशियल कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद अलग अलग एनर्जी निकालोगे, उसके बाद दोनों क्या कर लोगे, पहले वाले को बाद वाले से माइनस कर लोगे, तो आ जाए, पहले मान लो 15 थी और कोलिजन के बाद दोनों का टोटल आया 10, तो 15 में से 10 को माइनस कर दोगे, पीछे कितना रह जाएगा, 5, तो 5 क्या हो गया, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अरे ये जितना भी हमने पढ़ा है ये था वन डायमेंशनल, कितना था, वन डायमेंशनल कोलिजन, मतलब क्या है कि टकराने के बाद, टकराने पहले इधर सीधे चल रहे थे एक्स डायरेक्शन में, टकराने के बाद भी किधर चल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या हुआ, वन डायमेंशनल। सारे में क्या पढ़ते थे, ये सारे एग्जाम्पल किससे थे, वन डायमेंशनल के थे। अब हम पढ़ते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन, क्या पढ़ते हैं, टू डायमेंशनल कोलिजन। तो हेडिंग करो, कितने डायमेंशनल है सर, 3 डायमेंशनल है ना, 2 ही है, हाँ 2 डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है। ये उसको करते हैं टू डायमेंशनल में क्या हो, टू डायमेंशनल होता क्या है, ठीक है, जैसे कि कैरम बोर्ड होता है ना, कैरम बोर्ड, मान लीजिए ऐसा कैरम बोर्ड, ठीक है, यस ओके, ऐसे कैरम बोर्ड। अब एक गोटी यहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर पड़ी, ठीक है, बड़ी ये गोटी यहाँ पर पड़ी है, ओके, देखो इधर ये गोटी यहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर। अब मेरे को डालना है इसमें, क्या डालना है इसमें, तो मैं बड़ा से बोतल लूँगा, वही स्ट्राइक कर लूँगा और इसे क्या करूँगा, ये यहाँ से जो है मैं इसे जस्ट कोने पे मारूंगा, देखो मैं क्या करूँगा, इसे कोने पे मारूंगा इस तरीके से, ये बिल्कुल पूरा न मार के इसे यहाँ पे ध्यान से टच करूँगा इसके, तो ये काम किससे आ जाएगा, यहाँ पर गोटी आ जाएगी, स्ट्राइकर यहाँ नहीं आएगा, स्ट्राइकर किस तरफ जाएगा, यहाँ से टकरा के इस तरफ चला जाएगा, दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में गए क्या, नहीं गए, क्या हुआ, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, है ना, कैसे चले गए, क्योंकि इस पे मैंने पूरा यदि ऐसा सीधा मारता ना, यहाँ पर ऐसा सीधा मारता तो ये सीधे चला जाता, और गोटा भी इसके पीछे सीधा सीधा चला जाता, ये बड़ा बड़ा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं,
अरे समझ में नहीं आया हाँ तो नेक्स्ट डायग्राम ना जैसे कि ये मास m1 है और इसका ये सेंटर है। और इसका ये सेंटर है। ओके ठीक है, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है u1। इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2। ओके ठीक है नहीं? अब देखो यहां पर कोलाइड होते हैं दोनों, ऐसे होंगे दोनों, तो ये ऐसे सीधा जाएगा, ऐसे टकराएगा। ठीक है जी, ऐसे दोनों टकराए, टकराने के बाद ये किधर जाएगा नीचे की तरफ, तो ये इधर से ये कैसे चला गया, m2 किधर चला गया यहाँ पर, और m1 टकरा के ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये चला गया ऐसे। ठीक है नहीं? अब देखो ये कौन सा था m1, ये कौन सा था m2, तो m2 किधर आ गया इधर, इधर चलो इसकी तरफ, इस तरफ इसकी वेलोसिटी है v2, m2 की v2, और ये m1 इधर आ गया और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v क्या हो गया v1। आया समझ में? नहीं आया? नहीं समझ में? तो ये 2 डायमेंशनल कैसे हुआ? देखो क्या ये x डायरेक्शन में गए, ये यहाँ से यहाँ पे यहाँ गए x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में गए कि ऊपर गए? नहीं गया। कैसे नहीं गया? गया पहले ये ऊपर था क्या? नहीं था। नहीं था, मतलब y डायरेक्शन में नहीं था, टकराने के बाद गया ऊपर, गया इस लाइन से ऊपर गया नहीं गया, ऊपर गया, तो ये y डायरेक्शन में भी गया, तो ये कैसा हुआ 2 डायमेंशन, ये x में भी गया और y में भी गया। अगर x में जाएगा तो 1 डायमेंशन वो जा रहे हैं। हाँ अरे समझ में नहीं आ रहा? अब देखो ये यहाँ पर एक एंगल बना थीटा1, क्या बना थीटा1, और यहाँ पर एक एंगल बना थीटा2। ऐसे समझ में नहीं आया? आगे अब देखो ये तो इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दो होंगे इसके, v के वेलोसिटी, एक वेलोसिटी इस तरफ है, एक वेलोसिटी इस तरफ है, तो इनके कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। एक तो किस तरफ होगा x डायरेक्शन में, दूसरा y डायरेक्शन में, तो ये कंपोनेंट इसका ये वाला होगा, किसका ये वाला, और एक कंपोनेंट इसका ये वाला होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना होगा, थीटा इस तरफ है, क्या होगा v1 cos थीटा1 होगा कि नहीं होगा? हाँ, और इस तरफ क्या होगा v1 sin थीटा1, v1 sin थीटा1 हो गया। इसका v2 cos थीटा2। हाँ, ये किस तरफ गया है, ये नीचे की तरफ गया है, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ गया है, नहीं गया, तो ये थीटा2, तो ये क्या हो जाएगा v2 cos थीटा2 cos थीटा2, और ये क्या हो जाएगा v2 sin थीटा2 v2 sin थीटा2। आगे अब इसका करते हैं, आगे इक्वेशन बनाते हैं। मोमेंटम तो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा।
तो पहले करते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन क्या क्या हमें मिलता है, क्योंकि इसका मोमेंटम दो तरफ है, एक एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ये हटा दो। मोमेंटम कंजर्वेशन या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, है ना, एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन कौन सी, ये वाली डायरेक्शन। ओके, तो इसमें क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। ये किसके इक्वल होगा, इधर इस तरफ बढ़ा लेना हमें। m1 x डायरेक्शन में v कौन सा है, v1 cos थीटा 1, तो क्या होगा इधर m1 v1 cos थीटा 1। ठीक है नहीं, प्लस किसके m2 v2 cos थीटा 2, m2 v2 cos थीटा 2। आगे समझ में नहीं है। अब मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन दूसरा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई डायरेक्शन। cos थीटा से cos थीटा एफ डी एफ डी बराबर। ठीक है, देखो वाई डायरेक्शन में क्या, देखो पहले कोलिजन से पहले देखना क्या m1, ठीक m1 तो है, u1 कौन सी डायरेक्शन में, x और y, x u1 कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, u1 तो इसी तरफ है ना, इधर देखो u1 इसी तरफ है ना, y डायरेक्शन में u1 है क्या, y डायरेक्शन में u1 है क्या, y डायरेक्शन का x के ओनली ले रहा है, x में है, तो क्या होगा सिर्फ x, तो y डायरेक्शन में u1 है क्या, कितना है 0, तो m1 u1 y डायरेक्शन में कितना है 0, u1 0, तो ये भी 0, प्लस m2 u2 भी x डायरेक्शन y डायरेक्शन में है क्या 0 है, तो ये भी 0, तो m2 u2 0। ठीक है, क्या होगा, सीधा लिख दो 0, m1 क्यों u1 तो कितना हो जाएगा y डायरेक्शन में 0, प्लस m2 y डायरेक्शन में u कितना है u2 0 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, क्या v का कोई कंपोनेंट y डायरेक्शन में है, आफ्टर कोलिजन है, ये रहा v1 sin थीटा 1, ये रहा v2 sin थीटा 2, ये है m और m2 है ये, तो क्या हो जाएगा m1 v1 sin थीटा 1। v2 तुम पता मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, p एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होगा ये इसको इस डायरेक्शन में प्लस ले
तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर वाला मोमेंटम प्लस तो नीचे वाला माइनस, तो नीचे वाला क्या होगा माइनस m2 v2 sin थीटा 2, इसका v2 sin थीटा 2 और ये मान किसका हो जाएगा m2 का। नहीं समझ रहे हैं? ये मोमेंटम कितना कुल मिला के 0। इसका क्या मतलब हुआ कि y डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना था 0, तो बाद में भी कितना होना चाहिए 0 ही होना चाहिए। इसका मतलब देखो ये 0, तो इसको m2 v2 को मैं इस तरफ भेज दूं तो ये कैसा हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा इधर भेज दूं ये प्लस, और ये तो m1 v1 मैं लिख लेता हूं, ये तो हो गया 0 हो गया, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा m2 v2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू m1 v1 sin थीटा 1। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जितना नीचे की तरफ मोमेंटम है उतना ही किस तरफ है ऊपर की तरफ, ये 5 ऊपर की तरफ है, ये 5 नीचे की तरफ, टोटल कितना 10, ये प्लस का ये माइनस का कितना 0, पहले कितना था 0, तो कंजर्वेशन हुआ कि नहीं हुआ, पहले 0 था अभी भी 0। देखो ये ठीक है, एक लाइन कर रहे थे तो अब देखो मान लो कि ऐसा कोलिजन 2 डायमेंशनल है और वो इलास्टिक है, क्या है इलास्टिक, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी कि नहीं होगी? तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर स्केलर, तो वहां sin थीटा cos थीटा कुछ नहीं लगेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ if this solution is elastic collision, then kinetic energy is conserved। ठीक है नहीं? तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी इसकी m1 u1 हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब भाई sin थीटा cos थीटा लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसी एनर्जी है, कैसी क्वांटिटी है स्केलर, तो सिंपल सी बात है m1 ये v1 ये m2 ये v2, तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर हाफ m2 v2 का स्क्वायर, तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ओके सर।